Welcome to quantum chemistry. Today I will discuss about unit cell and crystal lattices. Previous lecture में हमने डिस्कस किया है सिमेट्री एंड इट्स टाइप्स. तो आज के लेक्चर में हम यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल या क्यूब्स कितने होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में. यूनिट सेल. Now unit cell, how we can define the smallest three-dimensional portion, the smallest three-dimensional portion of crystal which repeat itself again and again to form crystal structure. To form crystal structure is called as unit cell. उसे unit cell कहा जाता है. Now is called as what? Unit cell. That means यहाँ पर आप देख सकते हो unit cell ये 3D में होता है, 3 डायमेंशन में होता है. तो ये 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन क्या है. The smallest three-dimensional portion of the crystal which repeat itself again and again to form crystal structure is called as unit cell. मतलब यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि बिगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट is called as unit cell. उसे unit cell कहा जाता है. Therefore, what is about lattice? अब बात हो रही है लैटिस की. तो लैटिस क्या होता है? Now listen carefully. Lattice means the combination of unit cell to form three-dimensional structure is called as क्रिस्टल लैटिस. उसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है. मतलब यहाँ पर दो टर्म से क्लियर हो जाता है कि ये क्या होना चाहिए. यूनिट सेल ये 3D में होता है, एक छोटा सा पार्ट. दैट मीन्स वी कैन से द ब्रिक ऑफ वॉल. मतलब किसी भी वॉल की एक छोटी सी ब्रिक, उस ब्रिक को यूनिट सेल कहा जाएगा. और वो यूनिट सेल नंबर ऑफ कंबाइन होने के बाद एक जो क्यूब या रूम फॉर्म करेगा इज कॉल्ड एज व्हाट? बिगर क्रिस्टल लैटिस. उसे लैटिस कहा जाएगा. जैसे यहां पर अगर मैं लैटिस के जैसे कि हमने देखा है यूनिट सेल एंड लैटिसेस. तो लैटिस मींस कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल टू फॉर्म 3-dimensional structure is called as crystal lattice. Now you can observe on board. This is unit cell and crystal lattice in 2 dimension and this is unit cell crystal lattice in 3-dimensional system. आप 2D में यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है और उसके अंदर नंबर ऑफ छोटे छोटे पीसेस किए हैं. तो यहाँ पर छोटा सा एक ब्लॉक जो 2D में दिखाई दे रहा है इज कॉल्ड एज यूनिट सेल. दैट मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 ये 4. तो यहाँ पर इस तरह से ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं 2 डायमेंशन में आर कॉल्ड एज यूनिट सेल. और यहाँ पर आप देख सकते हो 3D में टोटल नंबर ऑफ एक क्यूब ड्रॉ किया गया है. इस क्यूब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ मैंने व्हाइट कलर से एक ब्लॉक ड्रॉ किया है. यहाँ पर इस समय डिफरेंट कलर से देखिए और एक ब्लॉक ड्रॉ किया है. तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस 3-dimensional क्यूब इज 8. तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 8 है. यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल बहुत सारे. इसका मतलब यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि ये कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस होगा. ओके, जो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल है और यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस होगा जिसके अंदर छोटे छोटे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिसेस. तो यूनिट सेल
that means smallest 3D portion of the crystal, and lattice means the combination of unit cell is called as lattice. अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल लैटिसेस के टाइप्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ 2D lattice. Types of 2D lattice. Two-dimensional lattices. Actually, two-dimensional lattices are classified into 5 types. Number first, in this case, square. आप यहां पर देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ द स्क्वायर. In this diagram, you can observe this is one of the line, this is another one line. You can observe in this case, this is A, this is B. A square में I can write A is equal to B, theta is equal to 90 degree. This is one of the two-dimensional lattice as a square. तो square के अंदर A is equal to B, दोनों साइड सेम होती हैं और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री. नाउ सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर, दैट मींस रेक्टेंगल. स्क्वायर के बाद क्या होगा रेक्टेंगल. In this case, you can observe this is A, this is B. A and B यहां पर आप देख सकते हो A not equal to B, but theta equal to 90 degree. That means in case of square, sides are same, angle is 90. यहां पर sides are different and angle is 90 degree. Now third one is parallelogram. Parallelogram in this case now in this case you can observe this is A and this is B. A and B. यहां पर A is equal to B, but theta not equal to 90. यहां पर theta 90 डिग्री नहीं होगा. After then, fourth one, rhombic. In this case, rhombic. In this case, rhombic, you can observe this look like a parallelogram. यहां पर A equal to B, but theta is not equal to 90, not equal to 60. या theta 90, 60 बिल्कुल भी नहीं होगा. Then you can observe in two-dimensional system square, rectangle, parallelogram and rhombic. Square में यहाँ पर A is equal to B, theta equal to 90 degree. रेक्टेंगल में A is not equal to B, theta equal to 90. पैरेललोग्राम A is equal to B, theta not equal to 90. रोम्बिक में आप देख सकते हो A is equal to B, theta not equal to 90 degree and 60 degree. And the last one is hexagonal type of structure. यहाँ हम दिखा सकते हैं hexagonal. In this case, theta equal to 60 degree, A is equal to B.
यहाँ a is equal to b and theta is equal to 60. These are the types of two-dimensional lattices. These are 5 fundamental types which are classified on the basis of sides and angle a and b and theta. Now we move to the next concept in three-dimensional lattices. Three-dimensional lattices are classified into two categories as simple, or it is also called as primitive, and second one is centered. Second one is centered unit cell. यहाँ होगा ये primitive unit cell. Now simple or primitive unit cell and centered unit cell, in this simple and center, there is one of the difference in between them. That difference is what? In this case, particles or atoms present at corner only, and center में particle or atoms present at corners and also at another positions. तो यहां पर आप देख सकते हो सिंपल प्रिमिटिव में पार्टिकल से एटम कॉर्नर पर होते हैं और सेंटर में ये पार्टिकल में बी फेस पर हो सकते हैं अलोंग विथ कॉर्नर, में बी सेंटर में हो सकता है अलोंग विथ कॉर्नर, में बी एज पर हो सकता है अलोंग विथ कॉर्नर. मतलब यहां पर कॉर्नर कंपलसरी होगा. उसके अलावा एटम प्रेजेंट एट फेसेस, एटम प्रेजेंट एट एजेस और एटम may be present in center of the unit cell. इस तरह से थ्री डायमेंशनल लैटिस ये सिंपल और सेंटर्ड में क्लासिफाई होता है. अगर हम बात करते हैं सिंपल और सेंटर्ड की, तो यहां पर हम क्यूब ड्रॉ करके क्लियर कर सकते हैं कि सिंपल किसे कहा जाता है. Now you can observe these are some cube to explain the simple and centered unit cell. Now आप यहां पर देख सकते हो कि सिंपल और सेंटर किस तरह से होते हैं. इफ एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, अगर यहां पर एटम ओनली क्यूब के कॉर्नर्स पर है तो सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल. मतलब आपको यह देखना है थ्री डायमेंशनल क्यूब के ओनली कॉर्नर पर अगर एटम्स होंगे, एटम्स से उसे पार्टिकल कहा जाता है, आर कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव. यहां पर सेंटर में कंपलसरी बात है कि कॉर्नर्स पर एटम तो प्रेजेंट होंगे ही. 8 एटम्स रीअरेंज एट द 8 कॉर्नर. Okay, along with this corner, if atoms present at the center of the cube, maybe center पर हो सकता है,
Atoms present may be at the faces 1, 2, 3, 4, back face 5th, front face 6th. यहाँ पर atoms may be present at the edges 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ 12. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एटम along with corner present at the center, atom along with corner present at the face, atoms along with corner present at the edges, present at the edges. तो इसे कहा जाएगा simple cubic, that means SCC. If atom present at the center along with corner, ये कंपलसरी यहाँ पर कॉर्नर पर तो होगा ही, इसे कहा जाएगा what? BCC, body center cubic. Atoms present at the faces called as FCC, face center. Atoms present at the edges called as ECC, edge center. इस तरह से 3-dimensional unit cells are classified into such type of 2 category. In this cell classified into 3. तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है, आपको बस देखना है एटम्स की पोजीशन कहाँ पर है. एटम के पोजीशन के बेस पर इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से एससीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी. तो एससीसी मींस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ईसीसी एंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. एससीसी में only atoms are rearranged at the 8 corner of the cube. In body center, atoms are arranged along with corner at the center of the cube. In face center, along with corner atoms are rearranged at the front faces, and along with corner atoms are arranged at the edges called as end center. In this way, these are the types of 3-dimensional lattices, that means SCC, BCC and FCC. ये था concept of crystal lattices and unit cells. Now we move to the next one, some concept. Some important terms. Some important terms. In this important term, हमें सबसे खास बात देखनी है, क्यूब के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटेंट क्या क्या होता है. अगर मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ करता हूं, okay, now in this cube you can observe there are edges. यहाँ edges होते हैं, okay, यहां पर corners भी होते हैं. In this cube also faces are there, edges, corners, faces. Body diagonal, and face diagonal. Body diagonal and face diagonals. Now in this single cube, some edges are, आप देख सकते हो total number of edges, upper side में 4, lower side में 4, 8 and columns में 1, 2, 3 and 4. Total number of edges are 12. Total number of edges are 12 in single cube. फिर वो कोई भी हो, वो SCC, BCC, FCC, in any case or ECC, total number of edges are 12. Total number of corners are 8. Now you can observe in this total number of corner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, and 8. यहाँ पर corner 8 है, तो edges what? 12. Total number of faces are 6.
आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है। अगर मैं फेस की बात करता हूं तो ये एक फेस होगा, ओके। इन दिस वे टोटल 6 फेसेस विल बी देयर। बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की बात करें तो अब यहां पर आप देख सकते हो इसमें से मैं एक फेस निकाल लेता हूं। अगर मैं फेस की बात करता हूं तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज सिंगल वन फेस। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ फेस, यहां से मैं एक लाइन पास करता हूं और यहां से एक लाइन पास करता हूं, तो एक फेस से दो डायगोनल जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6। तो फेस डायगोनल आर 6 into 2 इक्वल टू 12, ये 12 होने चाहिए। और बॉडी डायगोनल की अगर बात करता हूं मैं तो यहां पर अपर ले लो स्क्वायर या लोअर ले लो। यहां से अगर इस कॉर्नर से मैं एक लाइन पुट करता हूं इन दिस वे, तो यहां होगा, यहां से एक लाइन पुट करूंगा अटैच टू दिस पॉइंट, यहां से एक लाइन पुट अगर करता हूं तो इस पॉइंट को मिलेगा, और यहां से एक लाइन अगर पुट करूंगा तो वो इस पॉइंट को, मतलब यू कैन ऑब्जर्व इफ एनी एटम विच आर पुट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब देन 4 लाइन पासिंग थ्रू दी 4 कॉर्नर्स, कॉर्नर से 4 लाइन जो सेंटर से पास हो गए सामने 4 पॉइंट्स को जाके मिलेगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल आर 4। ये कितने होने चाहिए? 4। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब that cube may be body center, face center और edge center और simple cubic। वो SCC, BCC, FCC या ACC कोई भी हो, वहां पर total number of edges are always 12, corners 8, faces 6, body diagonal 4 and face diagonals 12 will be there। ये आपको पक्का वहां पर याद रखना है। अब अगर बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, if I will discuss about कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में दो चीजें यहां पर आपको क्लियर करनी है कि वो कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है या आयोनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड। इफ कंपाउंड इज कोवैलेंट, कंपाउंड अगर कोवैलेंट है तो टोटल if compound is covalent then coordination number is total number of neighboring atom, total number of neighboring atoms। और अगर कंपाउंड आयोनिक है, compound is ionic then coordination number is total number of oppositely charged ions। दैट मीन्स यहां पर आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है, वो कंपाउंड कोवैलेंट होगा या आयोनिक होगा। अगर कंपाउंड कोवैलेंट है तो टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स आर कॉल्ड एज बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर कंपाउंड आयोनिक है तो टोटल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्रिस्टल लैटिसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर ये हम डायग्राम से क्लियर करेंगे कि ये किस तरह से होना चाहिए। Now you can observe in this case in ionic compound, if we have to consider Na plus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus। Now in this case you can observe Na plus central, surrounded by 4
Cl minus ion, hence coordination number is 4. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 4. मतलब इस डायग्राम में आपको बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि सेंट्रल आइटम सराउंडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, इन दिस केस Na प्लस, और इसके अपोजिटली चार्ज में Cl माइनस 1 2 3 4. क्योंकि यहाँ पर Na प्लस आर ऑफ सेम चार्ज, तो यहाँ पर सेम चार्ज मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा. इसका मतलब यहाँ पर Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट 4. दिस इज अबाउट आयोनिक कंपाउंड. बट लेकिन बात होती है कोवैलेंट कंपाउंड की. अगर हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की, तो यू कैन ऑब्जर्व how to find out in covalent compound coordination number. Okay, now हर एक लाइन के मिडल में एक डॉट ड्रॉ कर लो. Now you can observe in this case. आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो क्यूब मैंने ड्रॉ किया है, एक लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं. ओके, एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं. नाउ इन सेंट्रल पोजीशन यू कैन ऑब्जर्व एटम 1, atom 2, atom 3, atom 4, atom 5th और atom 6th. Now in this case you can observe यहां पर सेंट्रल एटम जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, वो कितने एटम से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5th और 6th. इसका मतलब in this case the central atom having coordination number 6. Coordination number 6. This is coordination number of covalent compound. This is coordination compound or coordination number of ionic compound. This is the concept of unit cell and crystal lattices along with coordination number. Thanks.